अगर तुमको अजमल पसंद है, शादी करना चाहती हो, तो मैं तुम्हारा गला तो नहीं दबा रहा हूँ ना। मगर ये सब गलत है। बुरा वक्त आते देर नहीं लगती, इसीलिए जमा पूंजी पे हाथ ना लगे तो अच्छा है। लेकिन अय्यूब के धंधे में पूंजी लगाना भी तो बहुत जरूरी है ना। आप बड़े भाईजान से मशवरा कीजिए ना। देखो, मुझसे शादी कर लो, फायदे में रहोगी, कुक भी नहीं रखना पड़ेगा। तुमने नसीम से बात की? सियासी आदमी है। अरे ये लोग कितने अंदर बैठे होते हैं, ये उतरने के बाद ही पता चलता है। ये बहुत अफसोस हुआ सुनकर मरहुमा के बारे में। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, मेरी परेशानी और शर्मिंदगी का बोझ मेरी कमर को तोड़ता जा रहा है। सुना है तुमने बैठक में एक बहुत बड़ी तस्वीर लगाई है। कौन कह रहा था? किसने बताया, मुझे याद नहीं है। एक बात बताओ मम्मी, डैडी आपको बहुत चाहते हैं। तुम मरोगी कब? हाँ? कब मरोगी तुम? चला जा यहाँ से। भाईजान, तस्लीम। जीते रहो जीते रहो। भाईजान, वो मुलानी बीबी के यहाँ से मुगलानी आई थी। वो आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। मुल्लानी बीबी में से? जी हाँ, उन्होंने आपको सलाम कहलवाया था और कह रही थी कि सपहर को आपसे मिलने आएंगी। मुझसे मिलने आएंगी मेरे घर में? जी हाँ, यही कहा था उन्होंने। तो क्या वो आमतौर से लोगों से मिला करती हैं जैसे लोगों से मिलना जुलना होता है? अरे भाईजान, वो तो बहुत समाजी औरत हैं। इबादत के वक्त के अलावा वो और औरतों की तरह मसरूफ रहती हैं। शायद उन्हें कुछ काम होगा आपसे। ठीक है, मैं सोचता हूँ। भाईजान, वो इन दिनों मैं अय्यूब की तरफ से बहुत परेशान हूँ। इनायत भी आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। क्यों? अय्यूब की तरफ से क्यों परेशान हो? भाईजान देखिए ना, अब तिजारत शुरू कर दी बिना सरमाया के, और वो जगदीप है ना, वो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इनायत से कहो कि उसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, और अय्यूब को मेरे पास भेज दो। जी जी। नानी, देखो तो माँ बदौलत तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। क्या लाई हो आपकी? भुनी मूंगफली के सौंधे सौंधे दाने। आहा आहा आहा। लो, खाओ। नमक है इसमें? अरे वही है जो रुस्तम में पंजाब मूंगफली दाना की तख्ती लगाकर साइकिल पर बेचता है। आहा हा हा हा। हाँ खाओ ना। हाँ, खा ले तू। वाह। अन्ना नानी, मुझे एक बात की हैरत है। तुमने उस दिन तस्वीर में मेरी नानी को पहचाना क्यों नहीं? वो क्या है बेटा, बुढ़ापा है, कोई बिनाई में फर्क आ गया है। मगर तुम्हारे ख्याल में वो मेरी नानी नहीं है? है भी और नहीं भी है। वो मेरी बचपन की सहेली थी, अब तो उसकी यादें भी दफन हो चुकी हैं। क्या तुम हमेशा उनके साथ रही थी? रही भी थी उन्हें। अरे बेबी, शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। खाने दोगी आराम से? नानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि साफ और तेज रोशनी में तुम उस तस्वीर को ठीक तरह देख ना पाई हो? देख भाई, कोई और बात करना। अच्छा लो, खाओ। अय्यूब। आया मी। ये नेल पॉलिश देखिए, कौसर अपनी यहीं छोड़ जाती हैं। ठीक से नाश्ता करके घर से निकलना। सुबह के गए हुए शाम को घर आते हो। तुम्हें कुछ खाने पीने का होश रहता भी है कि नहीं? कैसा लगा चिकन? चिकन आपने बनाया? नहीं,
ताहिरा बाजी दे गई थी तुम्हारे लिए, फ्रिज में रखकर भूल गई थी मैं। तो मुझसे शादी कर लो, फायदे में रहोगी, कुक भी नहीं रखना पड़ेगा। सॉरी, मैं गलत वक्त पर आ गया। अरे नहीं भाई, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। माफ करना, मैंने डिस्टर्ब किया। छोटे छोटे घर पर वो बाहर मौके पर बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं फ्री हूँ। अरे भाई, ये हमारे साथ चिकन दरबारी तो चखते जाओ ना। शादी की बात पक्की कर लो, फिर खाएंगे। क्या हुआ? अरे पागल हो गया क्या? हुमैरा जी, आपको दावतें मुबारक हो। कैसी दावतें? अच्छा, मुर्ग खिलाए जा रहे हैं और कैंडिडेट ये भी बता रहा है कि उससे शादी करने में ये फायदा है कि आपको कुक नहीं रखना पड़ेगा। बहुत खूब, क्या किस्मत पाई है आपने। सुभान अल्लाह। मेरी बात तो सुनिए। आप ये कहना चाह रही हैं कि आपने जो खत लिखा वो मजाक था, आपको जो मुर्ग खिलाए जा रहे हैं वो भी मजाक है, और जो शादी का फायदा बताया जा रहा है वो तो मजाक है ही। क्यों? मेरी बात सुनेंगे आप? फरमाइए। अगर कोई मुझे बुलाकर मेरी दावत करता है या मुझसे शादी करने का प्रपोजल रखता है तो उससे आपको क्या मतलब? कोई लेना देना है मेरा आपसे? बिल्कुल नहीं, मेरा क्या लेना देना है? आपका झूठ पकड़ा गया है अय्यूब साहब। मैंने क्या झूठ बोला है? आपका मुझसे लेना देना बिल्कुल है, वरना किसी का मुझे दावत देना या शादी के लिए प्रपोजल रखना आपको इतना बुरा नहीं लगता कि मुझे रास्ते में रोककर आप ताना मारते? आपने हमारा झूठ नहीं, हमने आपका झूठ पकड़ा है। समझिए आप कि अजमल से आपका कोई लेना देना नहीं। कुछ भी कहिए, आप पकड़े जा चुके हैं। मैं जा रहा हूँ। जाते जाते सुनते जाइए कि अज्जू भैया ने मुझसे नहीं समीना बाजी से दरखास्त की है शादी की। क्या मतलब? मतलब ये कि अज्जू भैया समझते हैं कि वो समीना बाजी के लिए आइडियल शौहर साबित होंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो अभी पूछ लीजिए बाजी से। और आपकी वो तस्वीर जो आपने तलत को दी थी, जिसके पीछे ये लिखा था अपनी तलत के लिए, वो मैंने अपनी आंखों से देखी है अय्यूब साहब। खुदा हाफिज। तलत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए। हुमैरा, हुमैरा। जी डैडी। बेटा पानी लाओ इनके लिए। नहीं बेटी नहीं, फिर क्या लेंगे, ठंडा या गरम? शुक्रिया, मैं रोजे से हूँ। यहाँ आओ बेटी। ये आपकी बेटी है? जी, मेरी बेटी हुमैरा। तस्लीम। खुश रहो बेटी। बेटे, तुम्हें जहाँ जाना है जाओ। कौन सी सवारी से आई हैं आप? पैदल। बड़ी जहमत की आपने, हैं?
मैंने आपके दौलत खाने पर आने के लिए कहा था। यहाँ आने का मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको अपना सवाल याद दिलाकर जवाब मांगूं। घर पर ये बात मुनासिब नहीं होगी। मुझे सिर्फ इतना अर्ज करना है कि होटल में कयाम की वो रात याद दिलाकर मुझे आपको डराना धमकाना नहीं है। लगता है आपने गरीब खाने पर ना वक्त जहमत की है। मेरी बीवी इन दिनों अपने महके गई हुई है और इस घर में बड़ी उलझन खड़ी हो गई है। लेकिन आपका सवाल, जिसका ना कोई सर है और ना कोई पैर, मेरी समझ में नहीं आया। माफी चाहती हूँ कि आपको ना वक्त जहमत दी। खुदा के लिए मुझे आप गलत मत समझिएगा। इस सवाल के जवाब में ही मेरी हैसियत पोशीदा है। मगर आपका सवाल बड़ा अजीब है। देखिए, मैं अपने कारोबार के सिलसिले में बड़े बड़े शहरों को दौरा करता हूं, बड़ी बड़ी होटलों में रातें गुजारता हूं। लेकिन आप क्या जानना चाहती हैं? क्या कहना चाहती हैं? ये मेरी समझ में अभी तक नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया। बहुत शानदार खातून है ये। कौन है ये आपकी? मेरी वालिदा जोहरा खानम, और ये इमारत भी उन्हीं के नाम से मंसूब है। और आपके ख्याल से इस इमारत में जो कुछ हो रहा है वो खुदा को पसंद नहीं है, हैं? यकीन मानिए, आप मेरे बड़े भाई की तरह अजीज हैं, क्योंकि अल्लाह के कुनबे से आप भी ताल्लुक रखते हैं। आपके दाएं हाथ की कलाई के ऊपर एक दाग है। जब याद आ जाए कि वो दाग कैसे पड़ा था, तो जरा देर के लिए मुझसे मिलने आ जाइएगा। खुदा हाफिज। ये नामुमकिन है। ये औरत वो नहीं हो सकती। कौन? मैं हूँ रोशन। अच्छा अच्छा, अरे मैंने वो अब्दुल से कहा था कि कुछ दूध और जलेबियों का नाश्ता करवा दे, ले आया क्या? हाँ हाँ लाया है, वही नाश्ता लाई हूँ। हाँ चलिए हाथ धो लीजिए। लीजिए। तस्लीम नानी। तस्लीम बेटा। हाँ
अरे मैं क्या कहना चाह रही थी तुमसे, फिर भूल गई। नहीं नहीं, इससे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इससे कोई चीज़ मांगने का हक नहीं है। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। क्यों, क्या बात है अम्मी? कहती हैं कि अब वो कमर ताहिरा और आमना के बनवाए हुए कपड़े नहीं पहनेगी। सिम अब नौकर हो गई है, उसी की कमाई के जोड़े पहनूंगी। ठीक तो है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने तो पहले भी आपसे कहा था कि आपको किसी से भी कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। आज भी यही कहती हूँ, पर आप मेरी बात सुनती ही कहाँ हैं। कोई हंगामा होता है ना तो मैं 8 आंसू रोती हूँ। सिम ज़रा देखना। जी अम्मी। नानी, मैं भी तुमसे बहुत दिनों से एक बात पूछना चाह रही थी। क्या? पहले दरवाज़ा बंद कर दूं, फिर बताती हूँ। अन्ना नानी, नानी मैंने बहुत बार देखा है और महसूस भी किया है, और अब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ, जब भी तुम रोती हो मेरी माँ भी रोती है। जब भी तुम किसी तकलीफ़ में होती हो मेरी माँ भी बेचैन हो जाती है। औरत है। औरतें तो ज़ोहरा महल में और भी हैं नानी। देखो बेटा, रोशन बचपन से ही कुछ ज़रा ज़्यादा ही जज्बाती रही है। सच कह रही हो? झूठ क्यों बोलूं? मेरी अम्मी तुमसे उस लहजे में और उस नफ़रत से बात भी नहीं करती जिस तरह ज़ोहरा महल की दूसरी औरतें करती हैं। अरे वो औरतें बेवकूफ़ हैं। ठीक है नानी, आप नाश्ता कीजिए, मैं चलती हूँ। मुझे दफ्तर जाना है। हाँ जाओ। अम्मी को भेजती हूँ। हाँ जल्दी आना, रोशन को भेजना। जी। दोपहर में जाएंगे, तुम्हें नहीं जानते। तस्लीम आ भी जाओ। मैंने तुम दोनों को इसलिए बुलाया है क्योंकि अभी थोड़ी देर में तुम्हारी मम्मी आने वाली है। अम्मी आ रही है? कोई ख़ास बात है फूफी जान? बेटा, उन्हें मुबारक के पास ताज़ियत के लिए आना है। ओह, समीना बाजी, आप क्या समझी? वो मेरी या आपकी मोहब्बत में आएंगी? अच्छा आओ, चलो तुम दोनों बैठो, चलो आओ। तस्लीम फूफा जान। आओ बेटी समीना। आपने मुझे याद किया था एक दिन, मैं कॉलेज से थोड़ा देर से आई तो आप गांव जा चुके थे। मैंने रोशन से कहा था। खैर, आज तुम कॉलेज नहीं गई? एग्जाम्स चल रहे हैं फूफा जान, दोपहर में ड्यूटी है। बेटी, मुझे अफसोस है कि बड़ी भाभी जान घर से लूटकर अपने भाई के घर चली गई हैं। जाहिर है वजात भाई ऐसे में कैसे खुश रह सकते हैं। वो बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं। बेटी सलीना, तुम मुझे साफ साफ बताओ कि क्या नसीम तुम्हें वाकई नापसंद है? देखो बेटा, तुम बिल्कुल खुले दिल से मुझे अपनी बात कह सकती हो। फूफा जान, मेरा मिजाज नसीम से बिल्कुल मेल नहीं खाता। मैं सुकून चाहती हूँ। सियासत वाले लोग पता नहीं क्यों मुझे अच्छे नहीं लगते, और फिर जो लोग बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं, वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। भाई, ये आदत तो नसीम में बहुत है। सच्ची बात यह है फूफी जान, मैं दूसरे से उम्मीद करती हूँ कि मेरी परवाह की जाए और मैं भी उसकी परवाह करूँ। ये तुमने अच्छी बात कही बेटा। और फिर जब दूसरा बार बार ये जताए कि उसे तो परवाह का चक्कर पालना ही नहीं आता। सियासत जब मुझे खिलाएगी तो खाऊंगा, सुलाएगी तो सोऊंगा, तो फिर। समझ गया बेटे, मैं समझ गया। तुम माशाअल्लाह समझदार हो। तुम अपने माँ बाप दोनों का मिजाज अच्छी तरह जानती हो। देखो बेटा, अपनी बात को खुशी खुशी मनवाने के लिए तुम्हें थोड़ी नरमी के साथ, थोड़े अदब के साथ हर एक को बरतना होगा। अरे रोशन, अरे बड़ी भाईजान, आप? हम लोग अभी आप ही का जिक्र कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम भैया। तस्लीम मम्मी। अच्छी तरह। भाई मुबारक, मुझे ताज़ियत के लिए और पहले ही आना चाहिए था। यकीन मानो मुझे दिली अफसोस है। हाँ भाभी जान, सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कुछ करने, कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। भाभी जान, मैं आपके लिए कुछ लाती हूँ। नहीं रहने दो, मैं तो बस मुबारक से ही मिलने आई थी। ऑटो बाहर खड़ा हुआ है, चलूंगी। अच्छा मुबारक,
खुदा से दुआ करूंगी कि मरहुमा को जवारे रहमत में जगा दे। कुदरत को शायद यही मंजूर था भाभी। आपने तकलीफ की, इसके लिए शुक्रगुजार हूं। मगर आप ऑटो से क्यों आए? जो कार से ला सकते थे उन्हें तो यहाँ बेइज्जत किया जाता है। फिर भला मैं कैसे हिम्मत करती उन्हें लाने की? और वो भी क्यों आने लगे अपनी इज्जत गंवाने? चलती हूँ। नहीं मम्मी, अब मैं आपको जाने नहीं दूंगी। अगर मम्मी की इतनी चाहत है तो चलो मेरे साथ, वहीं मेरे पास चलकर रहो। मम्मी आपसे एक बात कहूँ, बुरा ना मानिएगा। हाँ, अब तुम भी मुझे ही दोष दोगी। नहीं मम्मी, मैंने तो सुना है हमारे ख़ानदानों की लड़कियाँ या तो अपने बाप के घर में रोती हैं या फिर अपने शौहर के घर में। अरे वो सब पुरानी बातें हो गई। हम तो अभी अंदर से पुराने ही हैं, बस ऊपर ऊपर से थोड़े नए हो गए हैं। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ बहस करने नहीं आई हूँ। चलती हूँ मैं। अच्छा रोशन, खुदा हाफिज मुबारक। भाभी मैं भी चलती हूँ आपके साथ ऑटो तक।